गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम महेश प्रधान है। मैंने शिव मंत्र दीक्षा की भी है गुरुदेव, और मैं संन्यास दीक्षा भी लेना चाहता हूँ 7 अप्रैल को। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और मैं रोज 3 से 4 बार यह साधना कर रहा हूँ गुरुदेव, लेकिन मेरे मन में पूरे बुरे विचार से मैं भरा रहता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। प्रणाम आपको। संन्यास दीक्षा के लिए और वीडियो आएंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि अब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर जो है आपको 7 अप्रैल को संन्यास दीक्षा होगी। ठीक है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, शिव साधना जिन्होंने करी है उनको और साधना करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने शिव साधना नहीं करी तो वो गायत्री मंत्र साधना करेगा, तभी उसे संन्यास दीक्षा मिलेगी। ठीक है। मार्च में ये शिविर चालू हो जाएगा, ग्रुप चालू हो जाएगा गायत्री मंत्र साधना का। अब बात करते हैं कि मैं साधना कर रहा हूं 3 से 4 बार पूरे दिन में, और फिर भी बुरे विचार और गंदे विचार आ रहे हैं। अब उससे मैं कैसे मुक्त हूं? अब छोटे से प्रैक्टिकल को समझें। कोई दीवार बनी हुई है, उस दीवार पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई उधर देखता नहीं है, सब लोग उसके आगे से निकल जाते हैं, सुबह शाम बस निकल जाते हैं। आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दें कि यहां पे थूकना सख्त मना है। बस आप लिखवा दें कि यहां पर थूकना सख्त मना है, कि यहां पर पेशाब करना सख्त मना है। और आप एक हफ्ते में देखेंगे कि दीवार थूक से भर गई है पूरी। ये काम करना मना है। बस जब आप कहते हैं बुरे विचार और गंदे विचार, तो मन उसी की तरफ भागने लगता है। हकीकत में विचार ना तो गंदे हैं, ना बुरे हैं, ना ही अच्छे हैं। विचार मात्र विचार है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जब आप कहते हैं गंदे विचार, तो उन्हें हटा दो, फिर आप अच्छे विचारों के साथ भी तो गति करोगे। आप विचारों के साथ गति करने वाली चेतना हो, फिर अच्छे विचारों के साथ गति करो या बुरे विचारों के साथ गति करो, आप चेतना हो। और जो विचार आज अच्छा है, वही विचार कल बुरा भी बन जाएगा। एक व्यक्ति परेशान है अपने भाई से, जब तक भाई जिंदा है तब तक। अब ये अच्छा विचार है कि मैं भाई से परेशान हूं, यह बुरा विचार है और भाई की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी भाई के विचार चलेंगे। तुम चेतना हो, ना बुरा विचार ना अच्छा विचार, विचार मात्र विचार है। तुम्हें विचारों के साथ गति नहीं करनी है। और जब तुम समझोगे कि विचार मात्र विचार है, तो विचारों के प्रति जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो गया। जहां तुमने कहा ये गंदे विचार है, वहां वो और बढ़ेंगे, और ज्यादा आएंगे। जहां तुमने कहा मात्र विचार ही तो है, बस। और अगर वो गंदे हैं, तो तुम्हारे मन में उस गंदगी को जीने की भी तो इच्छा होगी। और जिसको मेरे अंदर जीने की इच्छा है, वो गंदा कैसे हो सकता है? पूरी की पूरी मनुष्य जाति इसी में उलझ के मर रही है। पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना गंदा है। इतने ज्यादा केस पराई स्त्री की वजह से ही हो रहे हैं। रेप हो रहा है, कोई किसी के साथ भाग गया है, मर्डर हो रहे हैं। यदि आप ये बुरे और अच्छे से मुक्त हो जाएं, तो आप पाएंगे आप निर्विचार हो गए। तो पहले तो ये समझे विचार मात्र विचार है। दूसरे में ये समझे कि मेरे को उनके साथ गति नहीं करनी है। जब इतना 2 बातें समझेंगे, तो तीसरा स्टेप जो है समाधि का, वो अपने आप ही घटित हो जाएगा।
विचार आ क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं वो जीना चाहता हूं, इसीलिए तो विचार आ रहे हैं। मैं एक बहुत सुंदर और एक बहुत बड़ा मकान बनाना चाहता हूं किसी सुंदर जगह पर, मुझे इसी के विचार आएंगे। मैं किसी गंदे से बड़े नाले के अंदर नीचे जाकर मकान बनाना चाहता हूं, इसके विचार कभी नहीं आएंगे। जो मैं जीना चाहता हूं उसी के विचार आएंगे, और फिर वो गंदा कैसे हो गया, इसको समझना जरूरी है। समझोगे तो मुक्त हो पाओगे, मेहनत करोगे तो मुक्त नहीं होगे। ध्यान साधना समझ का खेल है। मेहनत करना हठ योग की बात है। हठ योग का मतलब समझते हैं ना? जबरदस्ती मैं बैठ जाऊंगा आंख बंद करके, जबरदस्ती उठूंगा जब परमात्मा घटित होगा, कभी घटित नहीं होगा वो। स्वयं तो तुम परमात्मा हो, और कैसे घटित होगा? समझ नहीं काम कर रही। ध्यान पूरी खेल समझ का है बस, और कुछ भी नहीं। समझो और मुक्त हो जाओगे। समझ गए तो पता लगेगा बंधन कहीं था ही नहीं। अंधेरे में अपनी परछाई से ही डर रहा था, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।